Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. डॉक्टर शिवाजी कालगे। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके माध्यम से मैं लातूर चुनाव क्षेत्र के सभी जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद देके यहां पर भेजा। दिस इज माय मेडन स्पीच सर। आज मैं यहां स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुदानों की मांग पर हो रही चर्चा पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में इस बात की उम्मीद थी कि इस बार बजट में हेल्थ पर फोकस सबसे ज़्यादा रहेगा, लेकिन अफसोस की बात है कि जिन 9 प्राथमिकताओं की घोषणा की गई उसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्वास्थ्य को जगह नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सेहत और स्वास्थ्य सेवाओं को जितनी ज़रूरत थी उससे 73% कम बजट एलोकेट किया है। अध्यक्ष महोदय, बजट से आयुष्मान भारत योजना में बड़ी राहत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसी कोई बड़ी घोषणा इस बजट में नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी में जीडीपी का 2.5% खर्च का टारगेट था। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का खर्चा शामिल था, लेकिन 2024 में सिर्फ 1.9% जीडीपी से हेल्थ के ऊपर खर्चा किया गया है, जो कि अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, भूटान, नेपाल जैसे गरीब देश भी भारत से ज़्यादा हेल्थ पर खर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हेल्थ का बजट 3.3 लाख रुपीज़ होना चाहिए था, जिसमें सिर्फ 91,000 करोड़ दिए गए हैं। यह सिर्फ 27% है। भारत में सेहत पर होने वाले कुल खर्चे में 53% लोग अपनी जेब से खर्चा करते हैं। बजट में फंड की कमी की वजह से इसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी असर पड़ता है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। देश में प्राइवेट हॉस्पिटल 44,000 और सरकारी हॉस्पिटल 26,000 है। प्रति 1000 लोग बेड की संख्या 1.3 है, जबकि दुनिया भर में 2.6 है और WHO के मान्यता के अनुसार वो 3.5 होना चाहिए। इसके लिए कोई प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है। भारत की हेल्थ इंडस्ट्री लगभग 21 लाख करोड़ की है, जबकि सरकार 91,000 करोड़ सिर्फ खर्चा करती है। बाकी बोझ स्टेट सरकारें और जनता उठा रही है। भारत की जनता इलाज के लिए सरकार का काम बाकी देशों की तुलना में सबसे कम दिखाई देता है। इन्फ्लेशन के साथ बजट के आंकड़े मैच नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, देश में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की संख्या 2024 के डाटा के अनुसार 25,308 है। ये बहुत ही कम है और इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। हेल्थ सेक्टर में मैन पावर की भारी कमी है। इस माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 2 के बजाय 3 मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाए, जिसके बदौलत हर PHC पर 24 घंटे डॉक्टर की उपलब्धि हो सके। और दुख की बात है कि बहुत सारी जगह पर सिर्फ 1 मेडिकल ऑफिसर काम करते हैं। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, नर्सेस का पेमेंट काम के घंटों के अनुसार मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भारी कमी अपने देश में सब तरफ दिखाई देती है। उसके बावजूद कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन जैसे PG एग्जामिनिंग बॉडी जो 112 साल से कार्यरत है, जो कि CPS मुंबई के नाम से पूरे देश में परिचित है, और PG डिप्लोमा और फेलोशिप्स देने का इनका काम सालों से चालू है। PG नीट के मेरिट के ऊपर ये और सरकार के द्वारा इसके एडमिशन किए जाते हैं। इसके 2 साल से एडमिशन बंद है, जो मोदी सरकार द्वारा गुजरात में भी चालू किए थे, लेकिन वो अभी बंद है। मैं आपके माध्यम से ये चालू करने की मांग करता हूं और इसका सक्षमीकरण करने की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये खुशी की बात है कि सरकार ने 3 दवाइयों के ऊपर का टैक्स माफ़ किया, लेकिन सिर्फ 3 दवाइयों का माफ़ करके काम नहीं चलने वाला। इसके साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल इम्प्लांट्स, इसके ऊपर भी टैक्स माफ़ होने की ज़रूरत है, जो कि सर्वसामान्य जनता का खर्चा का बोझ कम कर सकती हैं। अध्यक्ष महाराज, मैं आपके माध्यम से मेरे चुनाव क्षेत्र की कुछ मांगे रखना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में
रीजनल आयुष इंस्टीट्यूट का एक निर्माण हो, जो आयुष मंत्रालय अभी सोच रहा है कुछ रीजनल इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के बारे में, वो मेरे चुनाव क्षेत्र में एक चालू हो, क्योंकि लातूर महाराष्ट्र का एक एजुकेशनल हब है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना के बहुत सारे स्टूडेंट लातूर में एजुकेशन के लिए आते हैं और वहाँ पे एक रीजनल इंस्टीट्यूट चालू किया जाए। हमारे लातूर में जिला रुग्णालय नहीं है पिछले 16-17 साल से। सर, आपके माध्यम से मैं एक तुरंत नए 500 बेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, फुल्ली इक्विप्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मांग करता हूं और आपके द्वारा ये मांग पूरी होने की उम्मीद भी करता हूं। थैंक यू सर, मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।